वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपकी इस दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी घर में पार्टी की, बारबेक्यू पार्टी, लेकिन घर में छोटी बेटी नहीं, छोटी बेटी घर से गायब। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी। आंटी जी को इस गर्मी में बारबेक्यू पार्टी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने पकड़ के आंटी जी को कर दिया अच्छा खासा जलीलो ख्वार। आंटी जी की घर के मसलों में कूद पड़े आंटी के सारे फॉलोअर्स और हो गई सबकी आपस में लड़ाई। और जी इस लड़ाई में लोगों को, कहीं लोग अमोतर के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए, तो कहीं दामाद को लेके लोगों ने उठाए सवाल, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं छोटी बेटी पे सवाल तो कहीं दामाद पे सवाल, तो कहीं बहू की हिमायत तो कहीं बहू के ख़िलाफ़। तो आंटी जी की वीडियो में छुड़ चुकी है जी नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक जंग। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो अब मसले किसके घर में नहीं होते, हम सब के घरों में होते हैं। मेरे, आपके, दुनिया के जितने भी लोग हैं, हर एक घर की एक स्टोरी होती है। हर एक घर में हज़ारों दर्जनों मसले होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो मतलब सोशल मीडिया पे क्योंकि हर कोई अपना अपने मसलों को कंटेंट की शक्ल में पब्लिक नहीं करता, तो उनको इस तरह फिर क्या कहते हैं ना कि जलील और रुसवा नहीं किया जाता। हाँ, आम घरों में भी जब मसले होते हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग आपसे ज़रूर पूछते हैं, लेकिन ये होता है कि वो फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों तक ही बात महदूद रहती है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे यही कहानियाँ हम अपलोड कर दें तो फिर तो अल्लाह मुआफ़ करे। फिर घर पड़ोसियों से बात निकल के आगे मोहल्ले से निकल के फिर शहरों, और शहरों से निकल के फिर दूसरे मुल्कों तक जा पहुंचती है। क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये ऐसा, वो कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। इसी तरह सोशल मीडिया पे पब्लिक की हुई चीज़ एक बार जब कर दी तो हो गई। फिर आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, वो चीज़ आप ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं से कोई न कोई आपको फिर भी रद्द-ए-अमल मिल जाता है। चाहे आप वीडियो को अपनी तरफ से डिलीट भी कर दें, प्राइवेट भी कर दें। मिसाल के तौर पर अगर कितनी बार ये लोग कोई ऐसी वीडियो लगा देते हैं जिसके बाद इनको शर्मिंदगी होती है और ये वीडियो डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब लाहौर वालों के साथ इनका पंगा हुआ था, इन्होंने लाइव्स भी लगाई और इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, बाद में वो चीज़ें इन्होंने अनलिस्ट भी की। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो हर तरफ वो चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं, हर तरफ इनके क्लिप्स वायरल हैं। और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि भाई आप का मतलब इस तरह अगर आप अपने घर के मसलों को कंटेंट की सूरत में जब सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग आपको पकड़ के आपकी वो छितरोल करते हैं, ना कि वो कहते हैं ना कि फिर आपको 100 जूते 100 प्याज दोनों ही खाने पड़ते हैं, आप इतने मजबूर हो जाते हैं। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ आंटी जी के घर में बाटी में बारबेक्यू पार्टी के दौरान आंटी जी ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसके बाद आंटी जी को पकड़ के लोगों ने आंटी बेचारी को बहुत ही जो है ना बुरे बुरे कमेंट्स किए। सबसे गंदी बात जो आंटी की लगी लोगों को, ये कुकिंग चैनल चलाती हैं और इनका काम है कि सफाई सुथराई का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि इनकी कैटेगरी कुकिंग की है। तो इस तरह के जो चैनल्स हैं आप देखते होंगे, रूबी का किचन है, नादिया का किचन है, नूश किचन है, और कितने सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं और सफाई, क्लीनिंग और फिर जो एक तरीका होता है रेसिपी शेयर करने का, कमाल होता है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़, इतना कोई देसी स्टाइल, और वो भी फिर गंदा, कोई लिहाज नहीं रखा जाता। कई बार आंटी को लोग कहते हैं आपने गोश्त चिकन सही नहीं धोया, कभी लोग कुछ कहते हैं कभी कुछ, और कल तो हद ही हो गई। आंटी जी ने एक छोटे से बाउल में डाल के पानी, वो एक छोटी सी कटोरी होती है जिसमें सालन डालते हैं, उसमें पानी डाल के उसी में आंटी ने मिर्चें भी धो ली, उसी में धनिया भी धो लिया, उसी में पुदीना भी धो लिया, उसी से वो एक ही पानी से पता नहीं क्या क्या धो लिया। हालांकि आपको पता है कि भले हम वॉश करके भी रखें फ्रिज में चीज़ें, फिर भी हमारा काम है कि खुले पानी से उन चीज़ों को एक दफ़ा फिर से वॉश करके फिर हम जब यूज़ करें तो उस टाइम यूज़ करें। लेकिन जी आंटी जी ने पता नहीं टाइम की बचत करने की या पानी बचाया, वल्लाहु आलम, बस लोगों ने तो जब देखा तो भी सुना दी लोगों ने। क्योंकि इनको जो लोग देखते हैं उनमें से कई ख़वातीन ऐसी होंगी जो ख़ुद बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, और सफाई का ख्याल तो औरत को लाजमी रखना चाहिए। लेकिन जी हाँ,
आंटी जी अब क्या करें, आंटी जी बेचारी इतनी उम्र हो गई है। मुझे इतना अफसोस हुआ कल आंटी जी की गर्दन देख के, जब दुपट्टा सरका सर से। गर्मी थी, दुपट्टे पे भी लोगों ने उंगलियां उठा दी यारो, गर्मी थी, दुपट्टे उतर जाते हैं गर्मियों में, हमारे भी उतर जाते हैं। फिर बात सिर्फ इतनी है कि हम जो हैं वो घर में होते हैं, हमारी वीडियोस पब्लिक नहीं होती, ये बेचारे सोशल मीडिया पे हैं, इनके दुपट्टे उतरे हुए नज़र आ जाते हैं। और फिर जो बातें सुनाई लोगों ने, और आंटी जी इतनी कमज़ोर हुई पड़ी हैं बेचारी, काम कर करके गर्दन देखें किस तरह लटकी पड़ी है और कितनी कमज़ोर हुई पड़ी हैं। और आंटी जी ने कहा कि अब तो हंसते हुए भी डर लगता है। हाँ हाँ, मैंने जब सुनी ना बात तो सच्ची मुझे, मेरे दिल को कुछ होने लगा, मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने कहा हाय, इंसान कितना मजबूर है ना, कि अब नहीं सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल डालेंगे तो फिर डॉलर्स नहीं कमा पाएंगे, डॉलर्स नहीं कमा पाएंगे तो बच्चों को खुश कैसे कर पाएंगे। और अगर अपना लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे डालते हैं तो अलग डर लगा रहता है कि भाई अब लोग जो हैं वो नज़र लगा देंगे, नज़रें बंद हो जाएगी, लोग हमें हंसता हुआ नहीं देख सकते। कितनी आंटी मजबूर है ना। हाँ, मैं कहती हूँ वो लोग अच्छे हैं जो फाके करना तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते। और वो कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की नाफरमानी नहीं करते, चाहे फिर उन्हें फाके क्यों ना करना पड़े। और वो अपने घर के मसले मसाइल सोशल मीडिया पे सिर्फ इसलिए नहीं डालते कि भाई हमें लोग बातें ना करें, हम अल्लाह की नाराज़गी का, हमारा ये जो तौर तरीके हैं अल्लाह की नाराज़गी का सबब ना बन जाए। और कल क़यामत के दिन हमारे लिए जो है ना, वो आज तो हम पेट भर के रोटी खा लेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल जाएगा, लेकिन कल हम अल्लाह के हज़ूर शर्मिंदा होंगे, फिर हम कहाँ मुँह लेके जाएंगे। तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ इस दौर में भी उन लोगों को कि कई लोगों ने चैनल चला के बंद कर दिए, कईयों ने अपने डिलीट कर दिए, कईयों ने तौबा कर ली, और कई है जो कर भी सकते हैं, टैलेंट भी है, लेकिन वो नहीं करते इस तरह का काम, सामने आके वीडियोस बनाना और अपनी लाइफ का तमाशा लगाना। पर आंटी जी क्या करें अब, एक आगे खाई है, पीछे गड़ा है, ना आगे ना पीछे, कहीं भी बेचारी, मतलब अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि वो जब तक ज़िंदा हैं अपना चैनल चलाती रहें और पैसे कमाती रहें। और मैं हैरान हूँ इनके छोटे बेटे पर कि ऐसा मोटे दिमाग का बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखना, जिसको माँ बेचारी कह रही है कि अब हंसते हुए डर लगता है कि भाई नज़र ना लग जाए, या लोग बातें करते हैं, ये लोग हमारी ऊपर जुमले कसते हैं, हमें ट्रोल करते हैं। वो क्या कह रहा है, हंसी ते फंसी, और उस पर भी वो दांत निकाल रहा है। यार इतने तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी अम्मा हर्ट हुई हुई है, तुम्हारी अम्मा दुखी हुई है, या फिर तुम लोग ये ड्रामा करते हो, या फिर बेटे को तो पता होता है कि अम्मा नाटक कर रही है और इसीलिए बेटे को कोई परवाह नहीं है, अम्मा सिंपतियाँ ले रही है। अम्मा खुद जो है वो बेटे की मतलब कि अब जारी बात है, जब मिलजुल के बैठे होते हैं तो पता ही होता है कि क्या चल रहा है। वो बस बीच बीच में फिर चुटकुले छोड़े जाते हैं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, तो वो पीछे बैठे हुए कैमरामैन को तो पता होता है ना, तो इसीलिए उसने बोल दिया हो। बहरहाल मुझे बड़ा कल इनके घर का माहौल अजीब लगा। छोटी बेटी गैर हाजिर है, घर में पार्टी है, अम्मा वीडियो बना रही है, लेकिन छोटी बेटी अपनी पार्टी अलग मना रही है अपने बेटे के साथ और अपनी सहेलियों के साथ। बहुत अजीब। और लेट नाइट वो घर आई है, बहुत लेट वो घर आई है, और वो मतलब कि हर काम में उसकी क्या आदत है कि वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर जाती है। हंसना भी है तो ज़रूरत से ज़्यादा हंस देना है, मतलब कि किसी को बुरा भला बोलना है तो ज़रूरत से ज़्यादा बुरा भला बोल देना है, किसी की तारीफ़ करनी है ज़रूरत से ज़्यादा कर देनी है। अब कल खाने के लिए वो गई है तो उसने कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खा लिया और मंगवा लिया। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। इतनी कोई ऊट पटांग वो पार्टी थी, उनको समझ नहीं आ रही हमने मंगवाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी चीज़, हमारा कौन सा ऑर्डर आ गया, कौन सा नहीं आया। मतलब कि नॉन सेंस हरकतें, नॉन सीरियस बचगाना। और अब ये हरकतें मैं देखूं तो मुझे उसका शोहर सच्चा लगता है, और अगर मैं उसके बच्चों को देखूं तो मुझे लगता है कि उसके शोहर को गुजारा करना चाहिए उसके साथ, चाहे वो जिस तरह की भी है, अपने बेटे के लिए। बहरहाल तो घर का माहौल बड़ा ऐसे मतलब खिंचा खिंचा नज़र आया, हालांकि वीडियो भी बन रही थी, और बहू और बड़ा बेटा जो है वो मतलब मुशक्कत कर रहे थे, उस पर भी लोगों ने आंटी जी को लताड़ा। आंटी जी का क्या कसूर है यार, वो उस घर में नहीं रहते, वो उस घर में खाते हैं पीते हैं, तो उस घर में काम में भी तो हाथ बटाना उनका फ़र्ज़ बनता है ना। हाँ, कुछ आंटी के बहुत लाडले हैं, कुछ आंटी के नाजुक मिजाज बच्चे हैं जिनसे आंटी चाह के भी काम नहीं करवा सकती। तो क्या हुआ, क्या हुआ, जो कर रहे हैं वो भी ना करें क्या? फिर आंटी सारा काम अकेले करें? आंटी खुद ही फूके मारती,
और ख़ुद ही बेचारी जो है कोयले जो हैं उनको दहला क्या होता है दहलाना, और वो नहीं उनसे हो रहा था, तो किसी ने तो हेल्प करनी थी ना। पर जी नहीं, लोग तो किसी सूरत आपको जो है ना वो वो कहते हैं ना, खामोश बंदे को लोग कहते हैं हाय चुप ही रहता है, एडा गरूर ही रहता है, बोलता है तो हाय किनियां गल्लां करता है, बस बोलता ही रहता है, बक बक करता ही रहता है। तो मतलब कि और किसी हाल में भी लोग जीने नहीं ना देते। हाँ हाँ आंटी जी, मैं कैसे आपके साथ इजहार अफसोस करूं कि कल लोगों ने आपको इतना कुछ कहा, और फिर छोटे दामाद को लेके जो आपको ट्रोल किया गया। अब आपने तो नहीं कहा ना छोटे दामाद को कि भाई तुम ना आओ, यकीनन आपने तो बुलाया होगा ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आया होगा, या फिर ज़रूरी तो नहीं कि सारे ही शामिल हों। हाँ सच कहा, बड़ा दामाद तो खुले दिल का इंसान है, उसको आपके घर का माहौल पसंद है, आपके साथ उठना बैठना उसकी आपके साथ बनती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर दामाद ही इस तरह का हो, तो लोग नहीं जीने देते ना। क्या करें फिर, अब डॉलर भी कमाने हैं, दिखाना भी है सब कुछ, तो फिर दिल बड़ा करना पड़ेगा ना, बातें सुनना पड़ेंगी। बहरहाल बहुत मुश्किल होता है वैसे बातें सुनना। मेरी तो हमदर्दी आंटी के साथ हैं, लेकिन आंटी जी को लोगों ने समझाया कि अपनी बच्ची को समझाएं, अपने घर में बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। तो आंटी जी आपको पता है ना कितनी वो सेंसिटिव है अपने बच्चों के मामलात में। वो अपनी बेटी को नहीं समझाएंगी कभी भी, वो यही कहेंगी भाई जो भी कसूर है ना वो अगलों का है, उनमें जुर्रत ही नहीं है। लेकिन कल उनकी बेटी की हरकतें देख के मुझे यकीन करें अफसोस हुआ, मुझे इतना तरस आया ऐसे माँ बाप पे। और फादर डे पे लड़कों ने तो बाप को मुँह ही नहीं लगाया, लड़कियां एक ही बुके, एक उठा के आ रही है दूसरी उठा के आ रही है अजीब तरीके से। और अगर मैं अंकल जी का रवैया देखूं तो अंकल जी बहुत ज़्यादा संजीदा से नज़र आए, बहुत बुझे बुझे से नज़र आए, और कोई ख़ास उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, और ना उन्होंने कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना एक्साइटेड होके बच्चे खुश होके जैसे मतलब कि आंटी जी जैसे करती हैं ना, वैसा अंकल जी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठंडा यख रिएक्शन था, और कोई ख़ास दुआ भी नहीं दी। और आंटी जी उनको समझा रही थी ऐसे बोलो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। अब और ऊपर से आंटी जी ने फिर अंकल जी को टोंट मार दी, और अंकल जी को शर्मिंदा कर दिया कि आप नेक थे ना, अपने माँ बाप का कहना मानते थे, इसलिए आपके बच्चे भी नेक हैं और आपका कहना मानते। हालांकि आंटी जी ना किया करें, ना किया करें। अंकल जी ने खुद बताया हुआ है कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। सबसे ज़रूरी बात यही थी ना कि अब अपनी अम्मा को शादी पे मनाते, उन्होंने नहीं मनाया, उन्होंने आपसे शादी कर ली, तो आपने ऐसा ऐसा नहीं कहना था, अंकल जी को शर्मिंदा कर दिया। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि क्या लोगों को इतना मतलब कि किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप खुद अपना पेट नंगा करके किसी को दिखा देते हो तो फिर किसी का कोई कसूर नहीं होता कि अगर वो आपको कुछ आपसे पूछ लेता है या उस पर बात कर देता है। ये हमारी खुद की ही कमज़ोरी होती है, क्योंकि हम खुद ही अपने ऐब उछालते हैं, खुद ही दूसरों को अपने पेट नंगे करके दिखाते हैं, फिर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर यही है कि भाई दिखाते जाओ अपनी लाइफ और कमाते जाओ। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी इतना ही, अल्लाह हाफिज़।